दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा कि कॉन्सोनेंट आई और फिर कॉन्सोनेंट ई से आई का उच्चारण आई हो जाता है और पीछे का ई साइलेंट रह जाता है। इसके अलावा और कौन कौन सी जगह पर आई आई बनता है ये देखते हैं। यदि किसी स्पेलिंग में पहले कॉन्सोनेंट उसके बाद आई एन डी है तो वो पहले का कॉन्सोनेंट आधा रहेगा। जैसे कि ये स्पेलिंग है के प्लस आई प्लस एन प्लस डी। आगे के है आई एन डी, तो इसका उच्चारण होगा काइंड। आपको ये ध्यान रखना है, यदि किसी स्पेलिंग में पहले एक कॉन्सोनेंट और पीछे आई एन डी है तो उसका उच्चारण आइंड होगा। के आई एन डी। जैसे एफ आई एन डी, इसका उच्चारण होगा फाइंड। एम आई एन डी, देखो कॉन्सोनेंट आई एन डी, इसका उच्चारण होगा माइंड। एच आई एन डी, इसका उच्चारण होगा हाइंड। उसी प्रकार आर आई एन डी, इसका उच्चारण होगा राइंड। बी आई एन डी, बाइंड। ऐसे उच्चारण होता है दोस्तों। अब हमें ए और आई का पता चल गया कि इसका उच्चारण ऐसे किया जाता है। अब हम लेते हैं यू का। हमें अधिकांशतः बताया जाता है कि यू से ऊ बनता है, लेकिन ये गलत है। यानी यदि किसी स्पेलिंग में कॉन्सोनेंट प्लस यू है, स्पेलिंग चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, तो यहाँ पर ये कॉन्सोनेंट है, ये तो पहले रहेगा आधा, फिर यू के लिए ए की मात्रा लगेगी, यानी यू से ए की मात्रा बनती है। कैसे देखते हैं। जैसे ये स्पेलिंग है एच यू टी, ये होता है, इसका उच्चारण होगा हट। बी यू टी, इसका उच्चारण होगा बट। एस एच यू टी, इसका उच्चारण होगा शट। एच यू एन टी, इसका उच्चारण होगा हंट। एफ यू एन, इसका उच्चारण होगा फन। एफ यू आर, इसका उच्चारण होगा फर। जी यू टी, इसका उच्चारण होगा गट। एन यू टी, इसका उच्चारण होगा नट। और इसी प्रकार से हम बड़ी स्पेलिंग भी बना सकते हैं, जैसे बी आर यू, ब्र, यू से ए बन गया ब्र। एस एच, ये हो गया ब्रश, ना कि ब्रुश, ब्रश। टी आर यू ट्र, एस टी ट्रस्ट। डी यू डे, एस टी डस्ट। एस टी यू इस्ट, डबल एफ स्टप। एस सी आर यू स्क्रब, बी स्क्रब। इस प्रकार यू का उच्चारण यू होता है, ए होता है। लेकिन इसके साथ यदि पी हो, पी प्लस यू,
और अधिकांशतः सत्य साथ में एल हो या डबल एल तो इसका उच्चारण ऊ होता है। पी प्लस यू बराबर पे आधा ऊ। जैसे पी यू डबल एल पुल, पी यू टी पुट, पी यू एस एच पुश, पी यू डबल एल ई वाई पुली। इस प्रकार यदि ये पी के साथ हो तो इसका उच्चारण ऊ होता है। एक चीज ध्यान रखना दोस्तों, यदि आगे किसी स्पेलिंग में कॉन्सोनेंट हो प्लस यू प्लस फिर से कॉन्सोनेंट हो और उसके बाद में ई हो, तो ये पहला जो कॉन्सोनेंट होता है, ये कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन, ये व्यंजन ये आधा रहता है। नीचे में हलंत का चिन्ह लगा देता हूं, ये आधा। यू, यू का यू बनेगा। फिर ये जो व्यंजन है, ये व्यंजन और प्लस ई बनकर एक पूरा अक्षर बनाएंगे। जो भी अक्षर हो पूरा व्यंजन बनाएंगे। कैसे? पी कॉन्सोनेंट, यू, आर कॉन्सोनेंट, ई। यदि स्पेलिंग के पीछे आर हो तो यू के साथ ए जुड़ जाता है। अब पहला व्यंजन है पी, पी का बन गया पे, ये पे आधा। यू, ये यू। ध्यान रखना यदि यू के बाद आर हो तो यू के साथ ए भी लगता है। फिर ये पीछे का जो कॉन्सोनेंट है ये, तो ये हो गए प्योर। आर है तो आर की मैं बता देता हूं आपको, जैसे एस यू आर ई, इसको बोलते हैं श्योर। डी यू आर ई, ड्यूअर। अगर आर हो तो यू के साथ ए लगेगा, लेकिन अगर आर नहीं हो, आर नहीं हो तो केवल यू बनेगा। ये तो यहां पर आपको जैसे आर का बता दिया है, आर है तो यहां पर ये ए बन जाता है, यू के साथ ई ए बनता है। लेकिन आर नहीं हो यानी आर के अलावा कॉन्सोनेंट प्लस यू प्लस बिना आर के कॉन्सोनेंट प्लस ई हो तो यू का केवल यू, पहला ये व्यंजन है, ये आधा यू, फिर ये व्यंजन और ई पीछे साइलेंट रहता है, ये साइलेंट रहेगा, इसको नहीं बोलेंगे। कैसे? टी यू बी ई, कॉन्सोनेंट यू कॉन्सोनेंट ई, तो इसका उच्चारण करेंगे तो ये टे आधा, यू बी ई का ये पूरा अक्षर ट्यूब। सी यू बी ई, सी का के बनता है, यदि ई के साथ हो तो से बनता है, नहीं तो ये के बनता है, के आधा, यू बे क्यूब। डी यू के ई, कॉन्सोनेंट यू कॉन्सोनेंट ई, इसका उच्चारण करेंगे तो ड्यूक है, ड्यूक। अब थोड़ी बड़ी स्पेलिंग लेंगे तो भी यही होगा, एन यू डी ई ने आधा, यू डेन्यूड। अगर बड़ी स्पेलिंग लेंगे तो सी ओ एस कोस, ये टी यू एम ई, ये पीछे से ट्यूम, को आधा से आधा टे, यू में कॉस्ट्यूम।
जैसे GRATITUDE, GRA ये 7 है, ये ग्रे मैंने बताया था SI की मात्रा लगती है, TI का ये T, फिर ग्रेटिट्यूड। तो U और E हो तो इसका उच्चारण ऐसे होता है, ये ध्यान रखना दोस्तों। फिर इसके बाद में लेते हैं हम ओ का। ओ यानी ओ से ओ की मात्रा बनती है, ओ से ओ की मात्रा बनती है। कैसे? POT, तो ये प ओटे पॉट यानी पॉट। HOT हॉट, LOT लॉट, SHOT शॉट, DOT डॉट, DOG डॉग, BOTH बोथ। यदि बड़ी स्पेलिंग बनानी है तो PROP। दोस्तों पहले मैंने बताया यदि दो कॉन्सोनेंट साथ साथ हो तो पहला कॉन्सोनेंट आधा रहता है, तो ये बन गया प्रॉप, DROP ड्रॉप। ऐसे बड़ी स्पेलिंग हो चाहे छोटी स्पेलिंग हो, ओ का ओ बनता है, ध्यान रखना दोस्तों। इसी प्रकार से मैंने आपको पहले भी बताया यदि स्पेलिंग के अंत में ई हो तो उसका अधिकांशतः उच्चारण नहीं होता है। जैसे ये स्पेलिंग आ गई VOTE, ये वोट होगा ना कि वोटे। NOTE नोट, पीछे के ई के उच्चारण नहीं करेंगे। POLE पॉल, LOPE लॉप, ROPE रोप, HOPE होप, COPE कोप, MOLE मोल, CHOKE चौक। ये दोस्तों ध्यान रखना। अब ओ के बाद में ये देखना दोस्तों, अगला रूल, कॉन्सोनेंट प्लस OU हो तो आगे का जो कॉन्सोनेंट होता है ये व्यंजन, ये आधा, ये आधा प्लस OU का उच्चारण औ होता है, औ। इस प्रकार से स्पेलिंग बनती है। कैसे देखते हैं। बी का लिखो पहले आधा बे, ये आधा बे, प्लस ओ, ये लिख लिया आ, OU आउ, टी, ये टे, ये स्पेलिंग बन गई बाउट। LOUD लाउड, POUT पाउट। इसी प्रकार से यदि बड़ी स्पेलिंग बनानी हो तो SOUND, दिखने में बड़ी है लेकिन है बिल्कुल इजी। SOU का साउ, आधा ने और डी साउंड, ROUND राउंड, FOUND फाउंड, BOUND बाउंड, STOUT स्टाउट, POUND पाउंड। इसी प्रकार से आप स्पेलिंग बना सकते हैं। ये नियम हर जगह काम आएगा, ध्यान रखना दोस्तों। और इंग्लिश सीखने के लिए तो ये बहुत ही नेसेसरी, कंपलसरी है।
फिर ओ का एक और नियम बता देता हूँ, कॉन्सोनेंट प्लस ओ डब्ल्यू हो तो पहला ये कॉन्सोनेंट है, ये यानी व्यंजन, ये आधा, फिर इसके बाद में ये मात्रा आ उ, ये मात्रा जुड़ जाएगी। तो इसको कैसे करें, सी ओ डब्ल्यू, सी का ये के आधा रखो, ओ डब्ल्यू का आऊ, ये हमारी स्पेलिंग बन के तैयार हो गई काऊ। एच ओ डब्ल्यू, एच का है बनता है, यह है आधा, ओ डब्ल्यू का आऊ, ये स्पेलिंग हो गई हमारी। जोड़ देते हैं दोनों को तो ये हाउ। बी आर ओ डब्ल्यू एन, बे आधा कर लो, फिर रे भी आधा, ओ डब्ल्यू का आऊ, पीछे एन का ने, जोड़ दो, बे रे आऊ, ब रे आऊ, ब्राउन। एफ आर ओ डब्ल्यू एन, फ्राउन। डी ओ डब्ल्यू एन, डाउन। सी आर ओ डब्ल्यू एन, क्राउन। जी ओ डब्ल्यू एन, गाउन। एस ओ डब्ल्यू एन, साउंड। इस प्रकार से आप स्पेलिंग बना सकते हैं। और ए डब्ल्यू का एक और नियम बता देता हूं दोस्तों, यदि कॉन्सोनेंट प्लस ए डब्ल्यू हो तो ये पहला व्यंजन है, इसको पहले आधा रखें, फिर इसके साथ ये ओ की मात्रा जोड़ दें। ना तो पूरा ओ होता ना आ होता, ओ की मात्रा होती है, इसको बोलते हैं। जैसे पी ए डब्ल्यू, पहले ये पे आधा, ये ओ की मात्रा, ये बन गया पौ। फिर सी ए डब्ल्यू का, ये सब स्पेलिंग है दोस्तों। पौ का मतलब पंजा, क का मतलब काव काव करना। एच ए डब्ल्यू का हॉक, हॉक का मतलब फेरी के लिए चिल्लाना। एल ए डब्ल्यू ला, ला का मतलब नियम। एस ए डब्ल्यू सा, सायन देखा। एफ ए डब्ल्यू एन, फान, फान यानी हिरन का बच्चा। आर ए डब्ल्यू रो, सॉरी, रो यानी कच्चा। तो इस प्रकार से आप स्पेलिंग बना सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल इजी इंग्लिश विद NS को सब्सक्राइब करें और हम आपके लिए नई जानकारी लाते रहेंगे। और हमारे अगले वीडियो को देखना ना भूलें, जिसमें हम और भी और रूल्स लेकर आएंगे जो आपको पढ़ने में और भी ज़्यादा आसानी प्रदान करेंगे। थैंक यू।